हर किस्म की जायज़ हाजत या किसी जायज़ मुराद को पूरा करने के लिए चंद ख़ास मैं अमाल बताने जा रहा हूँ। बाज़ औक़ात इंसान एक ख्वाहिश नहीं रखता होता, जैसे शादी हो जाए, दौलत भी मिल जाए, नौकरी भी मिल जाए, फलां काम भी हो जाए। तो ऐसी सूरत में हाजत के लिए अपनी मुराद या मुख्तलिफ मुरादें पूरी कराने के लिए जो हजात के ख़ास तवीज़ात होते हैं, वज़ाइफ होते हैं, उनको किया जाना बेहतर होता है। आज मैं वो अमाल बता रहा हूँ। अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा हाजात हैं या एक हाजत है, एक मुराद है, एक विश है, तो अल्लाह के फजल से वो पूरी होगी। ताकतवर अमलियात हैं, यकीन के साथ करेंगे, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हमारे कई दफ़ा के ये आज़मूद हैं। जब आप करेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई ही में काम करते हैं। अपनी तरफ से बातें नहीं की जा रही। अगर ये आपको पहला अमल नजर आ रहा है हर किस्म की जायज़ हजात के लिए, इस नत को लेकर बाजू पर बांधे तमाम हजात पूरी होंगी। नत यह है, किया यह जाता है कि सबसे पहले जो जो हजात हों उनको पूरा करने की नीयत की जाती है। उसके बाद एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाती है। इसको अपने बाजू पे बांधते हुए दोबारा दुआ की जाती है, या अल्लाह पाक मेरी फलां हजात है, फलां विशेज़ है, वो पूरी हो जाए। जैसे इंसान इसे अपने दाएं बाजू पे बांधता है, दाएं बाजू पे बांधना होता है यानी राइट आर्म पे। जैसे इसे बांधता है नियत करके, तो जो जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं, जो जो हजात होती हैं, अल्लाह के फजल से इस मोकलाती नक्श की बदौलत वो ज़रूर पूरी होती हैं। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के किया जाता है। किसी ऐसी हाजत जो नाजायज़ हो, गैर शरई हो, उसके लिए अमल नहीं किया जाएगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा। पहले हम बता दें, कोई ऐसी हाजत दुआ में जीत जाऊं, या किसी को तंग करने के लिए, किसी को सताने के लिए, या कोई भी ऐसी हाजत जो नियत ठीक ना हो, गैर शरई हो, उसके लिए अमल ना किया जाए, वरना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अमल भी करेंगे, वक़्त भी ज़ाया होगा। तो जो जायज़ हाजत, शादी, कोई मसला है, उसके लिए करना चाहते हैं, बेरोज़गार हैं, गुर्बत है, तो करेंगे, फ़ायदा मिलेगा। ये जो नक्श मुकरम नज़र आ रहा है, इसको बहुत सख्त कोई मुश्किल पेश आ जाए या कोई बड़ी ख़ास हाजत हो जो किसी सूरत नज़र ना आ रहा हो कि वो पूरी हो जाएगी, अगर इसको किया जाए तो अल्लाह के फजल से वो मुराद, वो हाजत पूरी होती है और वो मुश्किल टल जाती है। यहाँ एक बात बता दूं, छोटी मोटी जो ख्वाहिश हो या हाजत हो, वो इस अमल पे करने से चुटकियों में हल हो जाती है। तो बड़ी मुश्किल या परेशानी आ गई है या कोई हाजत है जिसका पूरा होना नामुमकिन नजर आ रहा है, तो उस सूरत में करेंगे तो खुद अंदाजा लगा लें, जब अमल है उसी किस्म के अमलियात के लिए यानी उसी किस्म के मकासद के लिए कह सकते हैं कि जिनमें इंसान को कोई उम्मीद ना हो, तो वहाँ इंसान करता है तो 100% उसका काम बन जाता है। इसको नकल किया जाता है, नकल करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफा पढ़ा जाता है, 786 टाइम, और इसको अपने पास रख लिया जाता है। जैसे ही आपकी हाजत पूरी हो जाए या मुश्किल टल जाए, तो कोई मीठी चीज़ बांट देनी चाहिए। इस नक्श को जब हाजत पूरी हो जाए, नहर, दरिया, समुंदर में भी बहाया जा सकता है और अपने पास भी रखा जा सकता है। दोनों सूरतों में ठीक होता है। अगर आप नहीं रख सकते, आपको डर है बेदबी होगी, तो नहर, दरिया या समुंदर में भी बहा सकते हैं। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि कभी ऐसा नहीं देखा गया कि इंसान ने ये अमल किया हो और उसकी वो हाजत पूरी ना हुई हो, वो मुश्किल टली ना हो। तो आपने भी यकीन कामिल के साथ इस अमल को करना है। बिस्मिल्लाह 786 दफा पढ़ी जाएगी और अल्लाह के फजल से आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। एक मजीद में बड़ा खास या कयूम का नक्श बता रहा हूँ। अल्लाह के फजल से इसमें दो नक्श होंगे जो 100% आपकी हाजत पूरी करने के लिए काम करते हैं। बराए हाजत ये दोनों नक्श मुरब्बा, मुसल्लस या कयूम के हैं। हर हाजत के लिए कारआमद है। उसको ज़ाफ़रान से बावजू लिख कर बाजू पर बांधे, मुसल्लस काम में लाए या मुरब्बा, दोनों में से कोई सा लेकर तजर्बा करे, मुफीद साबित होगा। वो दोनों नक्श ये हैं। एक नक्श ये है, ये मुरब्बा नक्श कहलाता है। इनमें से दोनों पहले एक एक करके देखना चाहिए, पहले एक करें, इसको अपने बाजू पे बांधे। दाएं बाजू पे बांधना बेहतर होता है, राइट आर्म पे। नौ मकसद पूरा हो तो फिर मुसल्लस जो है, इसको आपने नकल कर लेना है, इसको बांध लेना है। बाज लोग दोनों भी एक दफा ही कर लेते हैं, वो तरीका भी ठीक होता है, लेकिन मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक एक एक बारी बारी करना ज्यादा फायदा देता है।
एक दफ़ा ही दोनों करना ठीक नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को एक तावीज़ रास आना होता है ऐसे कहने, तो इंसान दोनों कर लेता है तो वो फ़ायदा नहीं मिल पाता अगर वो अलहदा-अलहदा दोनों को बारी-बारी करे। तो आपने बारी-बारी करना है। इंशाअल्लाह आपका जो भी जायज़ मसला है, जो भी हाजत है, वो ज़रूर पूरी होगी। यकीन दोबारा गुज़ारिश अल्लाह की ज़ात पे रख के करें, मकसद नेक हो आपका, तो अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। ये भी बड़ा ख़ास आयत करीमा का मैं नक्श बता रहा हूँ। इसके बारे में कहा जाता है कि इंसान अगर इस अमल को करे तो चाहे पहाड़ से बड़ी मुश्किल आ जाए, चाहे ऐसी ख्वाहिश इंसान कर ले जिसकी कोई उम्मीद ही ना हो, जो कभी इंसान सोच भी ना सकता हो कि वो पूरी हो जाएगी, जिसे कहा जाता है नामुमकिन चीज़। ये नामुमकिन को भी मुमकिन बना देने वाला मैं अमल देने जा रहा हूँ। सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के करेंगे। इसका मैं वाकया भी बयान करता हूँ कि इसने कैसे कैसे लोगों के काम किए। ये नक्श मौज़म आयत करीमा का है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हर सख्ती और दुश्वारी के लिए एक सीर है, नक्श ये है। इसको ये किया जाता है कि आपने नक्श को अपने पास रखना है और हर वक्त उठते बैठते ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जो ऐसे करता है वो इसका आमिल हो जाता है आयत करीमा का। और कहा जाता है उसके बाद जो दुआ मांगता है वो पूरी होकर रहती है, जो दिल में नियत रखता है वो काम होकर रहता है। जो इंसान इसको करता है वो 100% मुश्किलों से परेशानियों से बचा रहता है। इसके बारे में इतना बता दूं, हमें बहुत लोग राब्ता करते हैं, हमने ऐसे ऐसे लोगों को ये अमल दिया जो कि जिन्हें कहा जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी से भी मायूस हो चुका हो, उन्हें कोई किसी काम में उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। जैसे शादी का मसला था कईयों के रोज़गार का मसला था, तंगदस्ती थी, तो वो लोग मायूस हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अमल दिया गया, हमें इसका 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। जिसने किया उसको इसका फ़ायदा मिला। एक भाई ने इसी तरह, जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, नौकरी मिलती तो छूट जाती, 2-3 दिन नौकरी चलती थी, उसे ये अमल दिया गया, अच्छी नौकरी मिली। एक बहन जिसका रिश्ता नहीं हो पाता था, उसको दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने जैसी ख्वाहिश इंसान की होती है कि मेरा ऐसी जगह पे रिश्ता हो, अल्लाह के करम से वैसी जगह पे ही रिश्ता तय पाया। किसी तरह एक और भाई था, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती थी, उसने नियत करके किया, अल्लाह के फजल से उसकी बीमारी सेहत याबी में बदल गई। तो बड़ा खास अमल है, आप करेंगे ज़रूर फ़ायदा होगा। आयत करीमा का ये बड़ा सख्ती और दुश्वारी और कोई भी हाजत हो उसके लिए किया जाता है, और वो हाजत ज़रूर पूरी होती है, मुश्किल आसान होती है। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो पर शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक पूरी कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।